व्यापारिक कंपनियों के मायाजाल में फंसता भारत। 16वीं सदी के लिए यातायात सुविधा, व्यापार के लिए यातायात सुविधा बहुत जरूरी। 16वीं सदी के पास 1600 ईस्वी के बाद सुविधा नहीं थी। यात्रा के लिए समय, साहस और धैर्य की बहुत आवश्यकता होती थी। समस्या समाधान के लिए व्यापारिक केंद्र खोले गए। 1600 से 1670 के बीच कई कंपनियों की स्थापना हुई। साझा व्यापार नीति के माध्यम से व्यापार हुआ। पुर्तगालियों का एक अधिकार था। कंपनी का बेस पूरे भारत में फैल गया। भारतीय व्यापार इससे पिट गया। कंपनी व्यापारिक संगठन बनाकर कार्य करती थी। पुर्तगाल सोचता उसने मार्क, अब देखिए आगे व्यापारिक होड़। पुर्तगाल सोचता उसने मार्क हो जाए, एक अधिकार चाहता था, मूल्य निर्धारण भी करता था। अन्य यूरोपीय देश उसे पछाड़ना चाहते थे। सबके द्वारा केंद्रों की स्थापना। हॉलैंड ने कालीकट, कोच्चि, नागपट्टनम में व्यापारिक केंद्र खोले। फ्रांस ने मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर में। ब्रिटेन ने समुद्री किनारे, बंदरगाह तक ही नहीं बल्कि स्थानीय बाजारों दिल्ली, सूरत, आगरा, अहमदाबाद में भी केंद्र खोले। आपसी प्रतिस्पर्धा। पुर्तगाल सोचता उसने रास्ता खोदा है, एक अधिकार चाहता था, व्यापार नियंत्रण तथा मूल्य निर्धारण उसके द्वारा। अन्य पुर्तगाल को पछाड़ना चाहते। चतुर सोच के कर्मचारियों को बाजार में उतारना, गांव-गांव में घूमकर संबंध स्थापित करना, प्रलोभन देना, सस्ता माल प्राप्त करना। यूरोपियों का भारतीय बाजार पर कब्जा। पुर्तगाल द्वारा आपत्ति। फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड द्वारा पुर्तगाल के विरुद्ध संघर्ष। पुर्तगाल की सैनिक शक्ति कमजोर करना। यूरोपीय व्यापारिक कूटनीति। एक समय तक किसी भी देश का एक अधिकार नहीं। अंग्रेज व्यापारियों द्वारा कूटनीति का प्रयोग। क्षेत्रीय शासकों को उपहार तथा प्रलोभन करने में सफल। अंग्रेजी व्यापारी अन्य की अपेक्षा कुछ विशेष छूट प्राप्त करने में सफल। शासकों को उत्कृष्ट आकर्षक वस्तुओं का उपहार आसानी से समझा दिया। व्यापार से प्राप्त करों से राजकोष में तथा राज्य में समृद्धि। यूरोपीय जहाजी बेड़ा शक्तिशाली था, आसानी से धमकी किसी को भी दे सकता था। बैंकों का प्रचलन। भारत में धनी व्यापारी वर्ग उभरा। छोटे व्यापारी तथा उद्योगपतियों को व्यापार तथा वस्तु निर्माण के लिए कर्ज, बदले में ब्याज वसूली। धन को सुरक्षित रखने के लिए कोषागार की स्थापना। 17वीं शताब्दी में लंदन तथा एम्स्टर्डम बैंक की स्थापना। बैंकों की नींव रखना शुरू। सभी देशों को अपने बैंक काम करने लगे। सामूहिक बैंक संगठन स्थापित होने लगे। ऋणों की वसूली। उद्यमी द्वारा व्यापारियों से ऋण की वसूली कठोरता से। समय से ऋण वापसी नहीं तब भूमि, व्यवसाय, अन्य स्रोतों पर कब्जा। सूदखोरी का बढ़ता प्रभाव। भारत के सूदखोर भी इसमें शामिल। स्थिति इतनी गंभीर कि ब्याज पर भी ब्याज वसूला जाता था। धन्यवाद।